हेलो, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबों को बेबी हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के पंच परगनिया भाषा के साहित्यकार एवं साहित्य के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। पंच परगनिया भाषा, इसका विकास किस तरह से हुआ है, इसके बारे में एक साहित्यकार हैं प्रोफेसर केसरी कुमार। इसके अनुसार नागपुरी मागधी अपभ्रंश से प्रस्तुत एक निश्चित भाषा है और इसी नागपुरी भाषा के एक विशिष्ट रूप को ही पंच परगनिया भाषा कहते हैं। इस तरह से पंच परगनिया भाषा नागपुरी भाषा का एक विशिष्ट रूप है। पंच परगनिया भाषा झारखंड के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? यह झारखंड के बुडू, तमाड़, राहें, सोनाहातू और सीली क्षेत्र में बोली जाती है। पंच परगनिया भाषा दो प्रकार के साहित्य इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है लोक साहित्य और दूसरा है शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य, लोक साहित्य में मनुष्य के हर्ष विषाद, आशा आकांक्षा, मानव समाज की रीति नीति, पर्व त्योहार, संस्कार संस्कृति तथा परिवेश एवं प्रकृति का चित्रण मिलता है। लोक साहित्य जो पंच परगनिया भाषा के हैं, उसमें मनुष्य के हर्ष विषाद, आशा आकांक्षा, मानव समाज की रीति नीति, पर्व त्योहार, संस्कृति संस्कार तथा परिवेश एवं प्रकृति का चित्रण मिलता है। इन सभी चित्रण व बिंदुओं को लोकगीत एवं लोक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। लोकगीत में झूमर, डमकच, खेमठा, डहरिया, टूसू, रंग और विवाह आते हैं। लोकगीत, अगर पंच परगनिया भाषा के साहित्य में अगर हम लोकगीत की बातें करें तो लोकगीत के अंतर्गत झूमर, डमकच, खेमटा, डहरिया, टूसू और रंग तथा विवाह गीत आते हैं। इस प्रकार लोक साहित्य के अंतर्गत दो प्रकार के साहित्य आते हैं, एक है लोकगीत और दूसरा है लोक कथा। अब हम लोग आगे शिष्ट साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम 5 कवियों को इस क्रम में सजाए हैं। पहला कवि है विनंद या विनंदिया, दूसरा है गोरचांद, तीसरा है सोबरन, चौथा है बरजूराम और पांचवा है दीन या दिना। ये सभी शिष्ट साहित्य या साहित्य कवि हैं। इन 5 कवियों को अब हम लोग क्रम से देखेंगे। पहला कवि है विनंद या विनंदिया। पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभ विनंद या विनंदिया कवि से माना जाता है। अगर पंच परगनिया भाषा क्षेत्र की बातें करें तो शिष्ट साहित्य का जो आरंभ माना जाता है वो विनंद या विनंदिया कवि से ही माना जाता है। विनंद या विनंदिया कवि ये कवि के साथ साथ सीली के एक राजा भी थे। साहित्यकार उपेंद्रनाथ सिंह ने छोटानागपुर ताल मंजरी में विनंदिया के झूमरों का संकलन किया है। अगला कवि है गोरचांद। पंच परगनिया के दूसरे महत्वपूर्ण कवि गोरांगिया या गोरांग सिंह या गोरचंद, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, माने जाते हैं। इनके गीतों में बंगला भाव भाषा का प्रभाव मिलता है। नेक्स्ट कवि हैं सोबरन।
सोबरन पंच परगनिया के कबीर पंक्ति धारा को उच्च स्थान दिलाने में कवि सोबरम का नाम आदर से लिया जाता है। नेक्स्ट कवि है बरजूराम। नागपुरी के कवि बरजूराम की तरह पंच परगनिया में भी बरजूराम नाम के कवि का महत्वपूर्ण स्थान है। जो नागपुरी के कवि हैं बरजूराम और यहाँ जो पंच परगनिया कवि हैं बरजूराम, दोनों कवि अलग अलग हैं। पांचवा कवि है दीन या दीना। कवि दीन या दीना के गीत पंच परगनिया क्षेत्र में काफी प्रचलित हैं। ये कवि जो हैं वो बाघमुंडी थाना के जिला पुरुलिया के रहने वाले थे। आगे हम लोग पंच परगनिया साहित्य के आधुनिक कवि के बारे में देख लेते हैं, वो कवि कौन कौन से हैं। पहला है ज्योतिलाल महादानी, राम किस्टो, विपिन बिहारी, राजकिशोर सिंह, प्रेमानंद महतो, सृष्टिधर महतो, खगेंद्र महतो, शक्तिधर अधिकारी, करमचंद अहिर, दुर्गा प्रसाद आदि के नाम पंच परगनिया साहित्य के आधुनिक कवि के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने पंच परगनिया साहित्य के आधुनिक कवि, शिष्ट कवि एवं लोक साहित्य के बारे में इस वीडियो में पूर्ण डिस्कशन किए। दोस्त, अगर आप लोगों को ये क्लास वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप लोगों को मेरी और भी नए नए वीडियो चाहिए तो बेबी हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।